जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज एसएससी जीडी का इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्प नौका दौड़ का निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है? तो सर्प नौका दौड़ या शेक बोल्ट रेस यह ओणम त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। ऑप्शन ए सही है। और ओणम त्यौहार केरल राज्य में मनाया जाता है और बिहू त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। और कथक लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, भारत में संविधान सभा का चुनाव कब हुए थे? तो भारत में संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। ऑप्शन डी सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागा अर्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और शिलालेखों का जनक और प्रियदर्शनी सम्राट अशोक को कहा जाता है। और मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो एक भी ज्वालामुखी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है। ऑप्शन ए सही है। और यह सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP उत्पादन भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो यह MS स्वामीनाथन ने कहा था। ऑप्शन बी सही है। और हरी क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और नीली क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति और प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। और अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिए। यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। हर एक क्वेश्चन एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें कि कच्छ घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो राजस्थान में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक विवेकानंद की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन ए सही है। और विवेकानंद जी ने एक नारा दिया था, जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में रही है। ऑप्शन ए सही है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1969 में हुआ था और समाप्ति 1974 में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य है? तो दूसरा सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रथम पूछ ले कि प्रथम सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य, तो केरल हो जाएगा। और तीसरा पूछ ले तो गोवा हो जाएगा। और चौथा पूछ ले तो मिजोरम हो जाएगा। अगर आपसे न्यूनतम पूछ ले कि सबसे कम यानी न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, सुदीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुदीरमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन एसएससी जीडी 22 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। यूनेस्को ने कब विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है? तो धौलावीरा को
विश्व विरासत स्थल की सूची में 2021 में शामिल किया गया है? ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है, तो भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। ऑप्शन ए सही है। और इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है, तारा है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन सी सही है। अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें यह 3 दिसंबर को यह क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 16 जून 2022 कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा मुंबई हवाई अड्डा बना है। ऑप्शन बी सी सही है। और मुंबई हवाई अड्डा का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है। और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची झारखंड में स्थित है। और सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। और यह क्वेश्चन दिल्ली पुलिस 21 दिसंबर 2023 से भी में क्वेश्चन पूछा गया है। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ है, इसे भी आप याद रखिएगा। और एसबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। तूतीकोरिन थर्मल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो तूतीकोरिन थर्मल प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान में M.K. स्टालिन है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, किसने कहा था? तो यह नारा लाला लाजपत राय ने कहा था। ऑप्शन डी सही है। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 21 जून 2019 को विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कालेश्वरम का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? तो सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। ऑप्शन ए सही है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, इसे भी आप याद है। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बने हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। रेवंत रेड्डी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण अधिनियम 1986 को पारित किया था? तो पर्यावरण अधिनियम 1986 को अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया था। ऑप्शन सी सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। हुणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। और श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन सी सही है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। निर्गम मूल्य क्या है? तो निर्गम मूल्य यह बाजार मूल्य से कम मूल्य है। ऑप्शन बी सही है। और यह क्वेश्चन SSC GD 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट बी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को किया गया। ऑप्शन ए सही है। और नरगिस मोहम्मदी ईरान देश की रहने वाली है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और विश्व में पहली बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक पैसी को मिला था, जो फ्रांस की रहने वाली हैं। और भारत में पहली बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। गंवार गोद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? तो गंवार गोद का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी सही है। और
कॉफ़ी और मक्का का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कर्नाटक है, और मसाला का सबसे बड़ा उत्पादन आंध्र प्रदेश है, और दाल का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य मध्य प्रदेश है। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है, ऑप्शन ए सही है। और पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। और यह क्वेश्चन SSC GD 10 जनवरी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीवी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। और यह बीवी का मकबरा को मिनी ताजमहल कहा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित प्रणाली थी? तो नील की खेती से संबंधित प्रणाली थी, ऑप्शन डी सही। और यह क्वेश्चन SSC GD 8 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। भारत में आक्रमण के बाद पंजाब पर शासन करने के लिए तैमूर मंगोल ने किसको नामित किया था? तो तैमूर ने खिज्र खान को नामित किया था, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन हर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और यह रेलवे में भी यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी, जिसे रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है, 2023-24 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 का खिताब हरियाणा ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। और यह क्वेश्चन जब SSC GD का एग्जाम होगा 100% यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उप विजेता टीम राजस्थान रहा है, और इसका आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जनगणना कितने वर्ष के बाद किया जाता है? तो टोटल आपको 31 क्वेश्चन करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।